इंडियन मीडिया को बर्बाद करने वाले इंडियन न्यूज एंकर जिन्हें देखने के बाद पत्रकारिता भी खुदकुशी कर ली। सबसे पहले नहीं देखिए दोस्तों, अरे दीदी बचकर कहीं गुजरात में आए तूफान से आपका स्टूडियो ना तबाह हो जाए। इन्हें देखकर बस यही लगा कि गुजरात में आए विपର୍ଯ୍यय तूफान को तो इंडियन आर्मी संभाल लेगी, लेकिन जर्नलिज्म को ऐसे लोगों से कौन ही बचाएगा। ये है रिपब्लिक भारत की न्यूज एंकर श्वेता त्रिपाठी, जिन्होंने गुजरात में आई तबाही का भी मजाक बनाकर रख दिया। इनसे अच्छी एक्टिंग मतलब ओवर एक्टिंग तो ग्राउंड रिपोर्टर कर लेते हैं, कम से कम वो ग्राउंड पर तो होते हैं। इन्होंने ग्राउंड कवरेज को भी ग्रीन स्क्रीन पर शूट कर लिया। इनकी कवरेज में बैकग्राउंड की हवा भले ही एक डायरेक्शन में चल रही है दोस्तों, लेकिन इनके स्टूडियो में हवा पूरे 360 डिग्री में चल रही है। बेसिकली इन्होंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की जूही चावला को कॉपी करना चाहा था, लेकिन वो भूल गई कि उस फिल्म में ग्राउंड रिपोर्टिंग को मजाक बनाया गया था। इसे देखने के बाद जूही ने भी इन्हें रोस्ट कर दिया। मतलब यार, कम से कम नौटंकी तो सही से करो, जर्नलिज्म तो वैसे भी इनसे नहीं हो रही है। पर दोस्तों, रिपब्लिक भारत में सिर्फ श्वेता त्रिपाठी ही नहीं, इतनी अच्छी एक्टर हैं। इस चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिटर इन चीफ और इंडियन मीडिया के मोस्ट फेमस एंकर अर्नब गोस्वामी भी कुछ कम नहीं है। वैसे मैंने इनके बारे में जितना भी बताया है उन सभी को छोड़िए, कमाल के एक मीम मटेरियल है। ये ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो दिन दहाड़े टीवी में सबके सामने ड्रग्स की डिमांड करते हैं। फेमस एंकर अर्नब गोस्वामी भी कुछ कम नहीं है। वैसे मैंने इनके बारे में जितना भी बताया है उन सभी को छोड़िए, कमाल के एक मीम मटेरियल है। ये ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो दिन दहाड़े टीवी में सबके सामने ड्रग्स की डिमांड करते हैं। अर्नब जी, ये सब बातें खुले में नहीं की जाती। ये जनाब रोज रात 9 बजे एक डिबेट शुरू करते हैं, जिसमें वो अपने मेहमानों से सवाल तो पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं देने देते, उल्टा धमकाते अलग से हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पब्लिक कोई न्यूज चैनल नहीं बल्कि सलमान भाई का बिग बॉस देख रही है, जहां सारी फुटेज अर्नब खुद लेना चाहते हैं। इस आदमी को बोलने का इतना शौक है दोस्तों, किसी और को कुछ बोलने ही नहीं देता, और ये बोलते नहीं चिल्लाते हैं। इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर नॉइस पॉल्यूशन भी कहता है, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मेरे लिए एक बंदा ही काफी है। अगला नाम आता है दोस्तों रजत शर्मा का, जो अपने शो की आड़ में अपने सारे ख्वाब पूरे करना चाहते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि बेचारे वकील बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, इसलिए काला कोट पहनकर इन्होंने आपकी अदालत बना दी, जहाँ कटघरे में खड़ा कर ये सेलिब्रिटीज की लंका लगाते हैं। ये आदमी ऑडियंस के सवाल के नाम पर अपने मन की सारी भड़ास निकाल लेता है, अपने वाहियात सवालों को पब्लिक क्वेश्चंस बोलकर अब उनके जले पर नमक छिड़कता है। ये शो एक ऐसी अदालत है दोस्तों जहां सिर्फ एक ही वकील है। इस शो के कटघरे में बैठे इंसान के पास इतनी भी राइट्स नहीं है कि वो खुद का वकील रख सके। वकील के अलावा एक जज भी है जिसका काम है सिर्फ चुप रहना। एक डमी बनकर उसे 1 घंटे के लिए बैठा दिया जाता है और शो के एंड में बिना मजदूरी के ये दिहाड़ी देकर रफा दफा कर दिया जाता है। अगला नाम है रवीश कुमार का। ये तो जैसे मोदी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। अब इन्हें कौन बताए कि सर जी, आप जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं उसका आज की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया की सच्चाई नहीं, तमाशा देखने में इंटरेस्ट रखती है, लेकिन यह है कि अपने प्राइम शो में फैक्ट्स का कच्चा चिट्ठा लेकर बैठ जाते हैं। यहाँ मीडिया हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रही है और ये जनाब बेरोजगारी और सरकार की फेल योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। दुनिया ये जानना चाहती है कि मोदी जी का फेवरेट फ्रूट कौन सा है, वो जेब में बटुआ रखते हैं या फिर नहीं, लेकिन ये जनाब ये बताने में लगे रहते हैं कि मोदी जी देश का पोपट कैसे बना रहे हैं। अब आप खुद ही बताओ, ऐसे में इनका न्यूज चैनल कैसे ही चलेगा। अगर ये भी अपने शो में छतरी लेकर नौटंकी करते या फिर भरी डिबेट में ड्रग्स की डिमांड करते तो शायद आज भी ये भी एनडीटीवी से अपने लाखों का पैकेज उठा रहे होते। इतिहास जब भी क्रिंज मीडिया रिपोर्टर्स की बात करेगा तो इनका नाम जरूर याद किया जाएगा। इन्हीं के भरोसे आज तक चल रहा है। अगर अंजना ओम कश्यप ना होती तो पता नहीं आज तक का क्या ही होता। इन्हें बस हाथ में माइक पकड़ने की जरूरत है, उसके बाद तो ये अर्नब की बहन लगती है। एक बार इन्हें और ओवैसी को साथ में बैठा दो तो इसके बाद तो सारे चैनल्स की रेटिंग पीछे छूट जानी है। कभी कभी तो लगता है कि जैसे सारी की सारी वायरल क्लिप्स इन्हीं के शो से मिलनी है। कभी ये खुद का नाम भूल जाती है, कभी ये साबित कर देती है कि मैथ्स में ये फेल रही होंगी, क्योंकि इनके हिसाब से 45 और 18 मिलाकर 83 होते हैं। ऐसे तो मैं भी भूल जाऊंगा। अंजना के यूजलेस टैलेंट को देखने के बाद दोस्तों आज तक को अपना भविष्य खतरे में दिखने लगा है, जिसके बाद इन्होंने जी न्यूज के सुधीर चौधरी को हायर कर लिया। इन्हें तो प्रधानमंत्री से फुर्सत नहीं रहती कि ये कोई दूसरी न्यूज कवर करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा कुछ और अगर ये कवर करना जानते हैं तो बस 2 शब्द, हिंदू और मुस्लिम। अगर आपके पड़ोस में 2 हिंदू और मुस्लिम की बहस होगी तो भले ही आपको आपके बारे में ना पता हो, लेकिन अगर उसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप इनका शो देख सकते हैं। ये जनाब इतने ज्ञानी है कि टीवी पर रणवीर सिंह के बिना कपड़ों वाली फोटोज दिखाने के बाद कहते हैं कि ये तस्वीर ऐसी है जिन्हें टीवी पर दिखाया नहीं जा सकता है। तो जनाब आपने कैसे दिखा दी? वैसे ये वही हैं जिन्होंने देश को ये बताया था कि 2000 के चिप पर जीपीएस लगाया जाएगा। तो ये वही हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कहा है और आलसी बताया था। उनका कहना है कि दिल्ली वाले हमेशा अपना फायदा देखते हैं। तो जनाब आपने जी न्यूज से आज तक में जाने के लिए इंक्रीमेंट ली या फिर मोदी जी के गुणगान गाने के लिए आ गए थे?